everyone, my name is Manishka Satyapal and welcome back to the channel Koshan Learning. Today we are going to learn part 2 of chapter number 15, that is improvement in food resources for class 9. In part 1 we studied concept of food resources, ways to improve crop yields, crop production management, nutrition management and some related concepts. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अभी तक जो हमने पार्ट 1 में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे हम क्रॉप यील्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर पढ़ा था एंड मैनी मोर। अब हमें पढ़ना है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो पहला क्या आता है, क्रॉपिंग पैटर्न। दैट मीन्स कि द वे वी आर क्रॉपिंग। ठीक है, या बोल सकते हैं कि हम जिस वे में हम अनाज को ग्रो करवाते हैं या काफी सारी चीजें, उसमें हमें क्या कौन कौन से पैटर्न हैं, ये कौन कौन सी जो न्यू टेक्निक्स आ चुकी है उन्हें हमें अपनाना चाहिए उनके बेनिफिट्स या न कुछ भी, सबके बारे में डिस्कस करना है। सो पहला है क्रॉपिंग पैटर्न। डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट। अलग अलग तरीके क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अलग अलग बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इट इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। पहली क्या आती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग आती है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, इट इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली। ठीक है, क्या है, दो या फिर दो से ज्यादा क्रॉप एक ही लैंड पे ग्रो करना है, क्या होगा, मिक्स क्रॉपिंग होगा, वो भी एक साथ। सपोज कि मेरे पास एक फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर मैं चाहूं तो सिर्फ चाय पत्ती भी ग्रो कर सकती हूँ, चाहे कॉफी भी ग्रो कर सकती हूँ, या मैं चाहे ये भी तो कर सकती हूँ कि मैं इनका डिवाइड करके यहाँ पे मैं चाय पत्ती टी लीव्स को ग्रो कर दूं, यहाँ पे कॉफी को ग्रो कर दूं। तो ये क्या होता है, हमारी मिक्स क्रॉपिंग होती है। मतलब दो या फिर दो से ज्यादा क्रॉपिंग एक टाइम पे एक ही पीस ऑफ लैंड में करना, वो क्या है, हमारी मिक्स क्रॉपिंग है। तो इससे क्या हो रहा है, हमें एडवांटेज ही मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल वीट प्लस ग्राम। ठीक है, वीट और ग्राम क्या है, इनको सेम वेदर चाहिए होता है, सेम कंडीशन चाहिए होते हैं, ठीक है, सेम चीज चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। सो हमारे लिए ज्यादा इजिली होगा कि हम इनको एक साथ ग्रो कर पाए। और वीट प्लस मस्टर्ड, वीट और मस्टर्ड को, ठीक है, गेहूं और सरसों को एक साथ हम ग्रो कर सकते हैं। ग्राउंड नट और सनफ्लावर को हम एक साथ ग्रो कर सकते हैं। दिस रिड्यूसेस रिस्क एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। अब इससे क्या होता है कि रिस्क कम हो जाता है। सपोज कि हमने कोई से भी क्रॉप ग्रो करा, किसी भी रीजन से क्या हो, क्रॉप ग्रो नहीं हो पाया, उसकी फेलियर हो गई, ठीक है, ग्रो होने में, तो अब क्या हुआ, वहां पे हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम मिक्स क्रॉपिंग, इससे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जितने हमने क्रॉप ग्रो करे कि सबके सभी फेलियर होंगे, मतलब सब ग्रो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक चांस बच जाता है, रिस्क बच जाता है। देन इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, कौन सा आता है, इंटरक्रॉपिंग, इट इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप को क्या करना, ग्रो करना एक ही फील्ड पे। ठीक है, क्या करना, दो या दो से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करना एक ही फील्ड पे इन अ डेफिनेट पैटर्न, एक ही पैटर्न में। जैसे कि अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद अ फ्यू रोज ऑफ सेकंड क्रॉप। फॉर एग्जांपल सोयाबीन प्लस मेज और फिंगर मिलेट बाजरा प्लस काउपी लोबिया एक्सेट्रा। जैसे हमने पीछे इसमें मान लो हम पे फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्या करा हमने, हमने ग्रो करे कोई सी भी क्रॉप, जैसे कि हमने सोयाबीन ग्रो कर, ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन में सोयाबीन ग्रो कर दिया। सपोज कि नेक्स्ट लाइन में हम मेज ग्रो कर सकते हैं, देन सोयाबीन देन मेज। तो ये क्या है, इंटरक्रॉपिंग करने का मेथड है। एक ऐसी ग्रोइंग जहां पे दो या दो से ज्यादा क्रॉप एक साथ हम ग्रो करवा रहे हैं सेम फील्ड में, वो भी सेम पैटर्न में। अगर हम जैसे कि हम पीछे अगर वीट और मस्टर्ड को ग्रो करेंगे तो दोनों के लिए थोड़ी अलग अलग चीजें, कुछ ना कुछ अलग रिक्वायरमेंट होगी, थोड़े पैटर्न उनके अलग होंगे ग्रो करने के। बट इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि तुम दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो क्रॉप्स सेम फील्ड पे और डेफिनेट पैटर्न में। अब आती है क्रॉप रोटेशन। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज अ प्री प्लान्ड सक्सेशन इज ऑल्सो नोन एज क्रॉप रोटेशन। अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना एक पीस ऑफ लैंड पे, ठीक है, और वो भी पहले से ही, मतलब सब कुछ प्री प्लान रखना, क्या है, क्रॉप रोटेशन है। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशंस। क्रॉप कॉम्बिनेशन दैट मीन्स की जो मिक्स क्रॉपिंग अंडर क्रॉपिंग में जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं सोयाबीन और मेज का, वीट मस्टर्ड का, तो कहते हैं क्रॉप कॉम्बिनेशन है ये। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो क्रॉप रोटेशन के उस पे
बनाना, जैसे कि द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट। जो अवेलेबिलिटी है मॉइस्चर, दैट मीन्स की नमी, नमी की जो अवेलेबिलिटी होगी, फिर इरिगेशन जो फैसिलिटीज होगी, जो हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं पर्टिकुलर फील्ड को, वो क्या करेगी, वही चीज, ये दो चीज डिसाइड करती है कितनी नमी है और कितना हम इरिगेशन। सपोज करो कि किसी भी एक जो क्रॉप है उसको इतनी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ज्यादा वाटर उसको प्रोवाइड करवा देंगे तो उससे तो क्या होता है, फेलियर हो जाएगा क्रॉप का। और एक क्रॉप ऐसा है जिसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो क्या है, हम उसको ना टर्न लगवा देते हैं। इट मीन्स कि कौन सा क्रॉप है जो ए उस क्रॉप होने के बाद हार्वेस्ट होगा। तो ये क्या होती है, क्रॉप रोटेशन होती है। इफ क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली देन 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर विद गुड हार्वेस्ट। अगर क्रॉप रोटेशन को हम प्रॉपरली करेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप क्या होंगे, एक ईयर में हो पाएंगे, वो भी अच्छी हार्वेस्टिंग के साथ। दैट मीन्स कि ये हमारे लिए एडवांटेजेस है जब तक कि हम उसे अच्छे से यूज ना कर लें। अब आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड इन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। क्या मतलब, जो फील्ड क्रॉप होती है इन्फेस्ट किए जाते हैं कैसे, लार्ज में वीड से, इंसेक्ट पेस्ट हो गया या फिर अलग डिजीज से। इफ वीड्स एंड पेस्ट आर नॉट कंट्रोल एट द अप्रोप्रिएट टाइम देन दे कैन डैमेज द क्रॉप, सो मस्ट डेट द क्रॉप ऑफ लिस्ट। ठीक है, क्या बोला इसने, क्या वीड्स और पेस्ट को अगर हम राइट अप्रोप्रिएट टाइम पे उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो कैसे डैमेज कर सकते हैं क्रॉप को, जिससे क्या होगा, क्रॉप खत्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा क्रॉप का। वीड्स क्या होता है, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड। हमने भी देखा है कि जैसे कि वाटर हाइसिन जो होता है खराब होता है, ठीक है, वो अक्सर बे ऑफ बंगाल वहां पे ज्यादा पाया जाता है। ये जेंथनियम हो गया, ठीक है, पार्थनियम हो गया। ये क्या होता है कि वीड्स वो प्लांट होते हैं जो नहीं, मतलब जिनके हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और अगर उनकी मेजोरिटी बढ़ जाती है उस फील्ड में तो वो क्या करते हैं, अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं प्लांट्स को जो अच्छे हैं। तो वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स है कल्टीवेटेड फील्ड के अंदर। इनके एग्जांपल क्या है, जेंथनियम है जो क्या है, गोखरू। पार्थनियम है जिसे हम गाजर घास भी कहते हैं। साइपरनेस राउंड, सॉरी रोटनडस है, मोटा हो गया। देन दे compete फॉर फूड स्पेस एंड लाइट। ये लड़ते किस लिए, फूड के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए। दैट मीन्स कि स्पेस के लिए अगर ये लड़ेंगे तो फिर ये करके अपनी जगह मेजोरिटी बनानी शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगी, जो हमारी क्रॉप है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। वीड्स टेक अप न्यूट्रिशन एंड रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। वीड क्या करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्रॉप की ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं। दैट मीन्स कि काफी ज्यादा डिसएडवांटेज प्रूफ हो सकता है हमारे लिए अगर वीड या फिर पेस्ट जो है ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाए तो। therefore removal of weeds from cultivated field during the early stage of crop growth is essential for a good harvest। तो उसने क्या बोला कि इसलिए, ये तो नॉर्मल सी बात है कि हम वीड्स को कल्टिवेटेड फील्ड से ज्यादा जल्दी हटा दे एज पॉसिबल, तो वो क्या होगा, एक गुड हार्वेस्ट में रिजल्ट होगा। जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक्स द प्लांट इन 3 ways। जनरली जो है कि इंसेक्ट पेस्ट क्या है, अटैक करता है प्लांट को 3 ways पे। दे कट द रूट स्टेबल लीफ। इंसेक्ट पेस्ट क्या करते हैं, या तो वो पर्टिकुलर प्लांट की रूट को कट कर देंगे, स्टेप को कट कर देंगे, लीफ को कट कर देंगे। दे सक द सेल सेप फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। सेल सेप मतलब सेल के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है उनको सक कर लेते हैं। दे बोर इनटू देम स्टेम एंड फ्रूट्स, या फिर वो स्टेम या फ्रूट्स में घुस जाते हैं। कहते हैं ना कि इस पर्टिकुलर इसको फ्रूट को मत खाओ, इसके अंदर कीड़ा है। तो क्या होता है, या फिर हमने काफी काफी पत्ते भी देखे, जो पत्ते होते हैं उसके अंदर काफी ज्यादा छेद छेद से आ जाते हैं। ठीक है, क्या आता है उसके अंदर, छेद छेद से आ जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो ये सब इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो उसे खराब कर रहा है। तो हमने कौन कौन से 3 पढ़े, या तो वो रूट स्टेम और लीफ को कट कर देगा, या तो वो प्लांट के अंदर से सेल सबको सक कर लेगा, या फिर वो स्टेम या फ्रूट्स के अंदर चला जाएगा। दे दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड्स। इससे क्या करेगा कि जो क्रॉप की हेल्थ है उसे खराब कर देगा और यील्ड्स को रिड्यूस कर देगा। डिजीज इन प्लांट आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। अब डिजीज कैसे कॉज होती है, पैथोजेंस की वजह से। ये क्या क्या है, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरस हो गया। दीज पैथोजेंस कैन बी प्रेजेंट इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल, वाटर एंड एयर। या तो जो पैथोजेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, या फिर ट्रांसफर कैसे होंगे, कैसे ट्रेवल करेंगे, ये ट्रेवल करेंगे सॉइल के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड एयर के थ्रू।
वीड्स, इंसेक्ट एंड डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड। जो वीड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया और डिजीज हो गया, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अलग अलग मेथड से हम कंट्रोल कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स विच इंक्लूड हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंजिसाइड्स। क्या बोला इसने? जो मोस्ट कॉमनली मेथड है जो यूज करते हैं हम, वो है पेस्टिसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, फंजाइसाइड्स हो गया। These chemicals are sprayed on crop plants for use for treating soil and seed। क्या क्या बोला इसे? किस लिए यूज करते हैं इसे? ताकि हम सीड्स और सॉइल को प्रोटेक्ट कर सके उस पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग पैथोजन से। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, तब क्या होगा जब हम केमिकल्स का एक्सेसिव यूज करेंगे, डेट मीन्स कि ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे। एक्सेसिव यूज ऑफ दीज केमिकल्स क्रिएट प्रॉब्लम। ज्यादा यूज इन केमिकल को क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सिंस देन दे कैन बी पॉइजनस टू मैनी प्लांट। हाँ, वो काफी ज्यादा पॉइजनस भी हो सकते हैं काफी सारे प्लांट्स को, एनिमल की स्पीसीज को, और क्या कर सकते हैं? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। जो सॉइल पोल्यूशन होता है वो एक्सेसिव केमिकल्स की यूज की वजह से भी ज्यादातर होता है। वीड कंट्रोल मेथड्स आल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल। प्रिवेंटिव मेथड्स सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ सीड्स, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन आल्सो हेल्प इन वीड कंट्रोल। इसने क्या बोला? जो वीड कंट्रोल मेथड होते हैं ना, वो मैकेनिकल रिमूवल भी करते हैं। जो कुछ मेथड है जिनसे हम वीड को रिमूव कर सकते हैं वो क्या क्या है? प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन है, ठीक है, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स है, इंटरक्रॉपिंग है, क्रॉप रोटेशन है। ये सब किस चीज पे हेल्प करते हैं? वीड को कंट्रोल करने में। सम अदर प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट पेस्ट क्या होगा? यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज, अलग अलग वेराइटीज का यूज करना, समर प्लफिंग करना, कि जो खोते जोते उसे, इन विच फील्ड आर प्लव डीप इन समर्स टू डिस्ट्रॉय वीड एंड पेस्ट। क्या होता है? जितना डीप हम प्लव करते हैं समर्स में, वो क्या होगा? उतनी जल्दी वो वीड और पेस्ट क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखो, न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ एनिमल प्रोडक्ट से कि हम यहाँ पे कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स हमें गिवन है, और यहाँ पे क्या हमारे बैलेंस डाइट के 5 न्यूट्रिशन है, तो उसमें हमें डीप नॉट सारे न्यूट्रिशन है, कुछ न्यूट्रिशन है, तो ये देखने की उसमें कितनी मात्रा में प्रेजेंट है परसेंटेज में। अगर मिल्क काउ की बात करें तो 3.60% में फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटीन 4% प्रेजेंट होता है, शुगर 4.50% यूज होता है, मतलब अवेलेबल होता है, मिनरल 0.70, और वाटर कितना है? 87.20। दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा इसमें विटामिन हमें कौन सा मिल रहा है? B1, B2, B12, डी और ई। ये विटामिन मिलता है हमें किससे? मिल्क से। फिर आता है एग। एग कितना प्रेजेंट है? 12 फैट प्रेजेंट है, 13% प्रोटीन, शुगर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता एग में, 1% मिनरल प्रेजेंट है एंड 74% वाटर प्रेजेंट है। इससे हमें मिलता है B2 विटामिन एंड डी विटामिन। मीट में 3.60% फैट प्रेजेंट है, 21.10 प्रोटीन प्रेजेंट है, कोई शुगर प्रेजेंट नहीं होती, 1.10% मिनरल प्रेजेंट है, 74.20% वाटर प्रेजेंट है, और इससे हमें कौन कौन से विटामिन मिलते हैं? B2 एंड B12। एंड द लास्ट वन इज फिश। फिश में कितना फैट प्रेजेंट है? 2.50, जिसमें 19% क्या है? प्रोटीन है, शुगर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता, 1.30 क्या है? मिनरल्स है, वाटर कितना है? 77.20, और से विटामिन कौन कौन से मिलते हैं? नियासिन और विटामिन डी और विटामिन ए। दैट मीन्स कि इससे हमने क्या कंक्लूड करा कि सबसे ज्यादा जो वाटर प्रेजेंट है मिल्क में प्रेजेंट है, ठीक है, देन फिश में प्रेजेंट है, और देन मीट में, एंड देन एग में। बात करते हैं शुगर की, तो शुगर सिर्फ मिल्क में प्रेजेंट है जो हमें काउ से मिल रहा है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन, अब गेहूं अनाज को यहाँ स्टोर कहाँ करके रहता है? स्टोरेज लॉसेस, लॉसेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। स्टोरेज क्या करती है? लॉस हो सकता है उससे। कैसे? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस आर बायोटिक इंसेक्ट, रोडेंट्स, फंजाई एंड माइट्स एंड बैक्टीरिया। अबायोटिक इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इन द प्लेस ऑफ स्टोरेज। इसमें क्या बोले कि जरूरी नहीं कि स्टोरेज हमेशा हमारे एडवांटेजेस और डिफेक्ट भी कर सकती है। अगर बायोटिक जो फैक्टर्स की बात करें तो वो क्या हो गया? इंसेक्ट हो गया, रोडेंट हो गया, फंजाई हो गया, माइट्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, बायोटिक फैक्टर से कुछ लिविंग फैक्टर से जो अफेक्ट कर सकते हैं ग्रेड की स्टोरेज को। ये मान लो आपने कहीं पे किसी पर्टिकुलर एरिया पे, फील्ड पे हमने ग्रेड स्टोर करके रख दिया, वहां पे से प्रॉपर क्या नहीं मिल रही? मॉइस्चर नहीं मिल रहा, प्रॉपर डबी नहीं मिल रही,
टेम्परेचर नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो स्टोर है, तो वो भी क्या कर सकता है, वो उससे भी खराब हो सकता है। दीज फैक्टर्स कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, क्वालिटी में डिग्रेड हो जाएगा, दैट मीन्स की क्वालिटी इसकी वर्स्ट हो जाएगी। लॉस इन वेट, ठीक है, इसका वेट कम हो जाएगा। पुअर जर्मिनेबिलिटी होगी, जर्मिनेशन पुअर होगी। डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करेगा उसका कलर अच्छे से नहीं आएगा, और जिससे क्या होगा, पूरी पुअर मार्केटेबिलिटी होगी। दीज फैक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड बाय सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसेज। अब ये जो फैक्टर है कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट से कंट्रोल किए जा सकते हैं, या फिर सिस्टमेटिक मैनेजमेंट। अगर हम बात करते हैं क्रॉप्स की, तो क्रॉप्स की वे में हमें हर एक चीज की क्या होता है, मैनेजमेंट बना के रखना होता है। तो स्टोरेज में भी क्या, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, किस कब कब हमें कैसे कैसे किस चीज को कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे स्टोर करना है। दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज। इसमें क्या क्या होता है कि जो क्लीनिंग हो एकदम साफ हो, ठीक है, स्टोरेज से पहले। प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट एंड देन इन शेड। पहले उनको अच्छे से सुखाना है गेहूं को या फिर ग्रेन्स को, कहाँ पे, पहले तो सनलाइट के प्रेजेंट में, देन छाया में उन्हें क्या करना है, छाया में या फिर कोई भी शेड में उन्होंने अच्छे से ड्राई करना है। एंड फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल दैट कैन किल पेस्ट। और हमें क्या करना है, फ्यूमिगेशन करना है, दैट मीन्स कि वो छिड़काव करना है जिससे क्या रहे, पेस्ट दूर रहे। अब आती है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। इट इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। एनिमल हस्बेंड्री क्या, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल लाइफ स्टॉक का, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फीडिंग हो गया, ब्रीडिंग हो गया और डिजीज कंट्रोल हो गया। Animal based farming include cattle, goat and sheep, poultry and fish farming. एनिमल बेस्ड फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैटल हो गए, ठीक है, गोट हो गई, शिप हो गया, और पोल्ट्री हो गई जिसे मुर्गी वगैरह पालते हैं, और क्या हो गया, फिश फार्मिंग हो गई। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज and as living standard increases the demand of milk and meat is also growing up। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी काफी हाई हो चुका है। जो मिल्क का, एग और मीट की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ने लग चुकी है मार्केट में। द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ लाइवस्टॉक हैज ब्रॉट इन न्यू लिमिटेशंस इन लाइवस्टॉक फार्मिंग। जो ग्रोइंग अवेयरनेस है कि ह्यूमन की नीड को पूरा करने के लिए या ह्यूमन के ट्रीटमेंट के लिए, वो क्या कर नई लिमिटेशंस लाई है, किसके लिए, लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए। कैटल फार्मिंग, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पसेस। अब जो कैटल हस्बेंड्री है ना, वो किस लिए, दो पर्पसेस की वजह से यूज की जाती है। मिल्क एंड ड्रॉट लेबर, या तो मिल्क या फिर ड्रॉट लेबर। मिल्क तो चलो हमें जो कैटल हो गए, भैंस गाय मिल्क प्रोड्यूस होती है, इसके अलावा जोतना जो होता है उसमें भी काफी हम बैलों को, गाय को, भैंसों को, भैंसों को, गाय को और बैल करते यूज करते हैं। तो क्या एक ड्रॉट लेबर की तरह भी हम उनसे वर्क करवा रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर वर्क सच एज टाइलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। ठीक है, कैसे वर्क, जो टाइलिंग हो गया, इरिगेशन हो गया और कार्टिंग। खज्जर जो कहते हैं, जो हम जो नेचुरली नहीं है, जिन्हें हम बनाते हैं, जो खज्जर होते हैं, वो उनका भी हम यूज करते हैं। इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पेसीज, बॉस इंडिकस काउस एंड बॉस बबेलिस बफेलोज। जो इंडियन कैटल होते हैं वो दो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। जैसे बॉस इंडिकस हो गया, काउस को अगर हम वैसे साइंटिफिक वे में बोले तो बॉस इंडिकस कहते हैं, और बफेलोस को क्या कहते हैं, बॉस बिबेलियस बिबेलिस। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं एनिमल, नॉट एनिमल फीमेल कहता है, जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं फीमेल, उन्हें कहते हैं मिल्च एनिमल्स या फिर डेयरी एनिमल्स। और जो फार्म लेबर में यूज हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं ड्रॉट एनिमल्स। ठीक है, जो फीमेल्स हमें मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, मिल्क दे रही है, वो क्या है, मिल्च एनिमल्स हो गया। और जो फार्म, जो लेबरी में यूज कर रहे हैं, वो होगा ड्रॉट एनिमल्स। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। मिल्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैक्टेशन पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जितना, अगर मान लो हमने लैक्टेशन पीरियड बना दिया, उतना ज्यादा मिल्क मिलेगा। Exotic or foreign breeds, for example, Jersey, Brown Swiss are selected for long lactation period, while local breeds, for example, Red Sindhi, Sahiwal, show excellent resistance to disease.
ठीक है। क्या बोला इसने कि जो एग्जॉटिक जो फॉरेन ब्रीड्स होती है बाहर की, जैसे कि जर्सी ब्राउन, किस लिए यूज की जाती है? लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स के लिए यूज की जाती है। और जबकि जो लोकल ब्रीड्स होती है, रेड सिंधी हो गया, साहिवाल, ये किस में यूज की जाती है? एक्सीलेंट रेजिस्टेंस शो करने के लिए। किसके लिए? डिजीज के लिए। The food requirement of dairy animals are of two types. Maintenance requirement, ठीक है, जो फूड रिक्वायरमेंट है डेयरी एनिमल्स के लिए दो टाइप के। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्थी लाइफ। इसमें क्या होगा? जो फूड रिक्वायर करेगा ताकि जो एनिमल है वो हेल्थी लाइफ जी सके। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट विच इज द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। और इसमें क्या होता है कि वो फूड प्रोवाइड करना जो लैक्टेशन पीरियड में रिक्वायर होता है किसी भी पर्टिकुलर एनिमल को। ये मेल्स एनिमल्स को। एनिमल फीड इंक्लूड्स रफेज विच इज लार्जली फाइबर। रफेज इंक्लूड करता है एनिमल फीड में, जो क्या होता है लार्जली फाइबर में यूज होता है। कंसंट्रेट्स होता है विच आर लो इन फाइबर एंड कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। कंसंट्रेट्स क्या है? भले ही वो फाइबर में लो होते हैं बट किस चीज में हाई होते हैं? किस चीज में हाई होते हैं? प्रोटीन्स में और अलग न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, किसमें? प्रोटीन्स में, अलग न्यूट्रिशन में। Cattle need balanced rations containing all nutrition in proportionate amount। जो कैटल नीड बैलेंस होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? कंटेन करते हैं न्यूट्रिशन इन ठीक है, एक प्रोपोर्शन, एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में। बिसाइड सच न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल, certain feed additives containing micronutrients promote the health and milk output of dairy animals। इन सब के अलावा जो फूड मटेरियल होते हैं, सर्टेन फीड एडिटिव्स होती हैं, वो कंटेन करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, विटामिन और मिनरल, जो क्या क्या प्रमोट करते हैं? हेल्थ में और दूध के, मिल्क के आउटपुट में। Poultry farming. Poultry farming is undertaken to raise domestic fowl for egg production and chicken meat। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? अंडरटेकन किया था किसमें? डोमेस्टिक फॉल में, कि जैसे कि एग प्रोडक्शन में और चिकन मीट के प्रोडक्शन में। ठीक है, जो हम फार्मिंग, हम जिससे पहले मैंने फार्मिंग थे वो हमें प्रोवाइड कर रही थी मिल्क, ये क्या प्रोवाइड कर रही है? एग और चिकन मीट। Therefore, improved poultry breeds are developed and farmed to produce layers for egg and broilers for meat। ठीक है, इसने क्या बोला कि जो इम्प्रूव्ड जो पोल्ट्री ब्रीड्स है वो डेवलप्ड हो चुकी है, जिससे क्या हो रहा है? जो प्रोड्यूस कर रही है वो एग्स किसके लिए? लेयर्स के लिए। और मीट किसके लिए? ब्रॉयलर्स के लिए। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन इंडियन इंडिजिनस फॉर एग्जाम्पल असील। क्या बोला इसने? जो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम है किसके बीच में? इंडियन के बीच में। जो इंडिजिनस है जिसका क्या है? वो असील। और जो फॉरेन है, ब्रीडिंग कराना मतलब आपस में दो उनकी क्या कराना? आपस में क्रॉस करवा देना उनके जीन्स एंड क्रोमोसोम्स का लेकर। जैसे कि हम घोड़े और गधे को मिलकर हम खच्चर बनाते हैं ना, हमारे उसके लिए, लेबरी के लिए, ठीक है, जो हमें यूज होता है तो उसके लिए। तो क्या है, एक इंडियन की हमने ब्रीड ली असील करके, इंडियन की ब्रीड ली असील करके, और फॉरेन की ब्रीड ली किसकी? एग्जॉटिक, जिसे लगॉन लिख करके। ब्रीड्स फॉर वैरायटी इंप्रूवमेंट, किसके लिए? वैरायटी की इंप्रूवमेंट के लिए। आप फोकस ऑन टू डेवलप न्यू वैरायटीज, किसके लिए? ताकि अब जो वैरायटी वो प्रोड्यूस करे वो कैसी हो? न्यू हो। ठीक है, तो एक जगह क्या आ गई? इंडियन आ गई, एक जगह क्या आ गई? फॉरेन ब्रीड। नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। अब क्या बोले जी, क्या डिजायरेबल ट्रेड्स हो, मतलब क्या हमारी वो आइडियल ब्रीड हो सकती है कि नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स हो। दैट मीन्स कि जो क्वालिटी हो चिक्स की वो कैसे हो? अच्छी हो। नंबर्स क्या हो? ज्यादा हो। ड्वार्फ बॉयलर ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। समर अडेप्टेशन कैपेसिटी, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। समर को इजिली अडेप्ट कर पाए ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए। टॉलरेंट कर पाए किसको? हाई टेम्परेचर्स को। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, ज्यादा उनकी सेवा पानी ना करनी पड़े, आराम से थोड़े ही मेंटेनेंस में उनका काम चल जाए। रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर फॉर्मुलेटिंग यूजिंग एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स। क्या हो? रिड्यूस हो जाए साइज में जो एग लेइंग बर्ड है, और जो एबिलिटी हो यूटिलाइज करने की फाइब्रस चीप डाइटर से फॉर्मुलेट करे। कैसे? एग्रीकल्चर से, बाय प्रोडक्ट। अब आता है हमारा फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन में क्या होता है? फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड।
फिश क्या है, चीप सोर्स है, ठीक है, सस्ता सोर्स है। किसके लिए, एनिमल की तरफ से हमें प्रोटीन चाहिए, तो हम सबसे प्रेफरेबल ये चीप सोर्स क्या है, मान लें फिश है। Fish production includes the finned true fish as well as shellfish such as prawn and molluscus. क्या बोला इसमें, जो फिश प्रोडक्शन है इंक्लूड करती है फाइन ट्रू फिश या फिर एज वेल एज शेल फिश की तरह, जो क्या होती है, प्रॉन्स हो सकती है, मोलस्कस हो सकती है। देयर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश, वन इज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, के दो टाइप, दो फॉर्म है। नेचुरल रिसोर्सेज हो गया जिसे हम कैप्चर फिशिंग कहते हैं, जैसे कि जो मछली पकड़ते हैं उससे हम फिश को अपटेन कर सकते हैं। या जो अदर जो फार्मिंग है वो है कल्चर फिश, ठीक है। उसमें क्या होता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, अलग मेथड्स होते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं उनको, पहले ये देख। The water source of the fish can be either sea water और fresh water। अब जो वाटर सोर्स है फिश का, या तो वो सी वाटर हो सकता है या फिर फ्रेश वाटर भी हो सकता है। ऐसी भी फिश है जो लेक्स में, पॉन्ड में, रिवर वगैरह में प्रेजेंट होती है, और ऐसी भी फिशेज हैं जो सिर्फ जो सीज हो गया, ओशन के वहां प्रेजेंट होती है। फिशिंग कैन thus be done both by capture and culture of fish in marine and freshwater ecosystem। जो फिशिंग हो सकती है, कैसे कैप्चर की सकती है, आई मीन कैसे कैप्चर की जा सकती है, या तो कैप्चरिंग वाले मेथड से, कैप्चर फिशिंग वाले मेथड से, या फिर कल्चर ऑफ फिश, किसमें, मरीन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंडर। अब आता है मरीन फिशरीज। India's marine fisheries resources include 7,500 kilometer of coastline and the deep seas beyond it। इंडिया से इसका डिस्टेंस कितना है उस सी कोस्ट लाइन का, 7,500 किलोमीटर। पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज इंक्लूड पॉम्फ्रेट, मकरेला, ट्यूना, सर्डिन्स एंड बॉम्बे डक। क्योंकि ये क्या है, कुछ पॉपुलर मरीन फिशेस के नेम है, क्या क्या है, पॉम्फ्रेट हो गया, मैकेरल हो गया, ट्यूना हो गई, सर्डिनस हो गया और बॉम्बे डक। Yields are yields are increased by locating large schools of fish in the open sea using satellites and echo sounders। इको साउंडर्स हो गया, yields कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जो लार्ज स्कूल्स ऑफ फिश है, दैट मींस ग्रुप ऑफ फिश कहाँ पे हो, ओपन सी में हो, सैटेलाइट से हमने इजीली साउंड मतलब फाउंड कर सकते हैं। Some marine fish of high economic value are also farmed in sea water। कुछ मरीन फिश जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू हाई हो, डेट मीन्स की जो कॉस्टली हो, उनकी क्या होते हैं, फार्म्ड हो सकती है सी वाटर के अंदर। दीज इंक्लूड फाइंड फिशेस लाइक मुलेट्स, भेटकी एंड पिरल स्पॉट, सेलफिश सच एज प्रॉन्स, मसल्स एंड ऑयस्टर एज वेल एज सीविड। सीविड में कौन कौन से हमने इंक्लूड करे, प्रॉन्स हो गया, मसल हो गया, ऑयस्टर हो गया। ऑयस्टर आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पिल्स दे मेक। पिल्स क्या होते हैं, जो मोती जो बनाते हैं, कौन, ऑयस्टर, इसलिए वो इसके लिए भी कल्टीवेट किए जाते हैं। As marine fish stocks get further depleted, the demand for more fish can only be met such by culture fisheries। कल्चर फिशरीज या फिर एक प्रैक्टिस होती है, मारी कल्चर कहते हैं। अगर जैसे जैसे फिश की डिमांड बढ़ेगी तो हमें कुछ ये मेथड को अपनाना पड़ेगा या पड़ सकता है। Inland fisheries, freshwater resources include canals, ponds, reservoir and rivers। जो फ्रेश वाटर, जिसे हम किस चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, कैनाल्स को, पॉन्ड्स को, रिजर्वायर को, रिवर्स को। ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर। एक ऐसी जगह आते हैं ना जहाँ पे जो सी वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है, आपस में मिक्सड आउट होता है, सच एज यू एस्चुरीज एंड लगून्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फिश रिजर्वायर। जो लगून्स होता है, सीरीज होता है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में फाउंड होते हैं लगून्स वगैरह, वहां पे भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट फिश रिजर्वायर्स होता है। While capture fishing is also done in such inland water bodies, the yield is not high। कैप्चर फिशेज इन इनलैंड वाटर बॉडीज पे की जाती है, वहां पे yield जो होती है काफी ज्यादा हाई नहीं होती है। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज थ्रू एक्वाकल्चर। जो ज्यादातर फिश प्रोडक्शन होती है इन रिसोर्सेज से, किसके थ्रू होती है, एक्वाकल्चर के थ्रू होती है। फिश कल्चर is sometimes done in combination with a rice crop so that fish are grown in the water in the paddy field। क्या बोला इसने, फिश कल्चर जो होती है समटाइम एक कॉम्बिनेशन में की जाती है, जैसे कि राइस क्रॉप, सो जो जो फिश है ग्रो कर रही है विद राइस द वाटर कर रही है इन दी पैडी फील्ड, दैट मींस की पैडी फील्ड के अंदर क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। जितनी ज्यादा इंटेंसिव फिश फार्मिंग होगी, किसमें कंपोजिट कर, फिश कल्चर सिस्टम में कंपोजिट की जा सकती है।
In such a system, a combination of 5 or 6 fish species is used in a single fish pond. इस सिस्टम में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है 5 से 6 फिश की स्पीशीज का, सेम स्पीशीज की अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज का इन अ सिंगल फिश पॉन्ड, एक ही फिश पॉन्ड में रखी जाती है. These species are selected so that they cannot be compete for food among them having different type of food habits. उसमें ना जैसे कि हमने एक फिश पॉन्ड में क्या करा, हमने वो वाली फिश रखी जिनका जिनका जो फूड है की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग, ताकि उनके बीच में क्या मुकाबला कंपटीशन ना होने लग जाए. ठीक है, क्या हो, कंपटीशन ना होने लग जाए उनके बीच में. एज अ रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द पॉड इज यूज. इससे क्या होगा, जितना भी फूड प्रेजेंट होगा अब अलग अलग पॉड के पार्ट भी यूज हो जाएगा. एज कैटलास आर सरफेस फीडर, जो कैटलास होती है सरफेस फीडर होती है, रोहस जो होती है मिडल जोन होती है, बरिगल्स जो होती है, ठीक है, और जो कवर कार्प्स होती है बॉटम फीडर्स होती है, जो ग्रास कार्प्स होती है वो वीड्स फीड होती है. टुगेदर दीज स्पेशीज कैन यूज ऑल द फूड इन द पॉट विदाउट कम्पीटिंग विद ईच अदर. तो हम क्या कर सकते हैं, इनलैंड फिशेस पे बहुत टाइप्स की फिशेज जिनका जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग हो, वो एक टाइप पे एक जगह रख सकते हैं ताकि उनके बीच में आपस में कोई कम्पीट ना हो. Egg and broiler production. Broiler chickens are fed with vitamin-rich supplementary feed for good growth rate and better feed efficiency. जो ब्रॉयलर चिकन्स होते हैं क्या फीड किए जाते हैं कि विटामिन में रिच हो, सप्लीमेंट्री फीड हो, किसके लिए, अच्छी ग्रोथ रेट के लिए या फिर बेटर फीड एफिशिएंसी के लिए. केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी एंड टू मेंटेन फेदरिंग एंड कैरियस क्वालिटी. मोर्टेलिटी क्या होता है, कैसे रेट जहाँ पे डेथ्स अगर होती है, तो क्या होता है कि केयर ना किस लिए रखी जाती है ताकि मोर्टेलिटी को अवॉइड किया जा सके, फेदरिंग मेंटेन की जा सके, कैरकस क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके. दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर एंड सेंट टू मार्केट फॉर मीट पर्पसेस. इन्हें क्या होता है, ब्रॉयलर के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है और मार्केट में भेजा जाता है फीड पर्पसेस के, मीट पर्पसेस के हिसाब से. फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पोर्टेंट. गुड प्रोडक्शन के लिए पोल्ट्री बर्ड्स की इसमें क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट, अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस चाहिए. These include maintenance of temperature and hygienic conditions in housing and poultry feed. क्या इंक्लूड करता है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर को कंटेन करता है ये, फिर हाइजीनिक कंडीशन की साफ सफाई होनी चाहिए हाउसिंग में या पोल्ट्री फीड में, एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड पेस्ट. और साथ में क्या हो कि प्रिवेंशन हो, कंट्रोल और डिजीज ऑफ पेस्ट में. The housing, nutritional and environmental requirements of broilers are somewhat different from those of egg layers. जो हाउसिंग, न्यूट्रिशन या फिर environmental requirements होती है कुछ ब्रॉयलर्स की क्या होती है, डिफरेंट होती है अलग एग लेयर से. देन आता है हमारा बी कीपिंग. हनी इज वाइडली यूज एंड देयरफॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी हैज बिकम एन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज. जो हनी होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में यूज होता है, वो भी अलग अलग चीज में. दैट मीन्स की बहुत डिमांड है हनी की, हनी की काफी ज्यादा डिमांड है. Therefore, beekeeping for making honey has become an agricultural enterprise. जो हनी को संभाल के रखने क्या है, एक एग्रीकल्चर एंटरप्राइज बन चुका है. सीन बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, इसलिए जो बी कीपिंग है क्या करती है, लो इन्वेस्टमेंट को नीड करती है. फार्मर यूज इट एज एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी. तो फार्मर इसे क्या यूज करते हैं, बी कीपिंग में हमें ना ज्यादा इन्वेस्ट ही नहीं करना, वो खुद वेक्टर लेके आती है, सॉरी खुद नेक्टर लेके आती है एज अ वेक्टर, फिर खुद ही क्या करती है हनी बना लेती है. फार्मर यूज इट इज जैसे फार्मर ने कैसे ही पर ग्रो करते हैं, एडिशनल इनकम, ठीक है, जो कुछ तो अपने हार्वेस्टिंग या फार्मिंग करना है, उसके अलावा ये उनके लिए क्या है, एडिशनल इनकम है, जनरेटिंग एक्टिविटी. इन एडिशन टू हनी द beehives आर अ सोर्स ऑफ वैक्स. जो beehives है क्या है, एक वैक्स का सोर्स है, जो हम वैक्सिंग होती है, ठीक है, रिमूव हेयर फ्रॉम द बॉडीज, उसके लिए भी यूज होता है. विच इज यूज इन वेरियस मेडिसिनल प्रिपरेशन में भी यूज होती है. दी लोकल वेराइटीज ऑफ बीज यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन आर एपिस सेरेना इंडिका कॉमनली नोन एज इंडियन बी. जो इंडियन बी कौन सी हमारी, एपिस सेरेना इंडिका के लोकल बी, लोकल वेराइटीज है, किसमें यूज होते हैं, हनी प्रोडक्शन के लिए. डॉर्सेटा हो गई, द रॉक बी हो गई, ए सॉरी फ्लोरे हो गई, द लिटिल बी, एंड इटालियन बी वेराइटी अ मेलिफेरा has also been brought into increase yield of honey. इनको सबको भी क्या, सॉरी, हनी की यील्ड को इंप्रूव करने में, इंक्रीज करने में क्या करें, इंक्लूड किया गया है इनको.
कौन कौन है? इंडियन बी है, ड्रोसेटा है, रॉक बी है, फ्लोरे है, द लिटिल बी है, एंड इटालियन बी है। ठीक है, मेलिफेरा है। दिस इज द वेराइटी कॉमनली यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। ये क्या है? वैरायटी है जो कॉमनली यूज की जाती है कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे हमारे चैप्टर क्या होता है, ओवर होता है, बस कुछ छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न था हमारा। क्रॉपिंग पैटर्न क्या था? डिफरेंट वेज ऑफ क्रॉप, ताकि ऐसे ग्रो करे जाए कि मैक्सिमम बेनिफिट हो। मिक्स क्रॉप में क्या था कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप हम एक ही पीस ऑफ लैंड पे ग्रो कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल वीट प्लस ग्राम, वीट प्लस मस्टर्ड। देन था इंटरक्रॉपिंग, कि एक ही साथ क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं एक ही फील्ड पे, वो भी डेफिनेट पैटर्न में। क्रॉप रोटेशन में क्या था? अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, इरिगेशन को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि गुड हार्वेस्ट हो। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट हमने पढ़ा था कि वीड्स को कैसे हम दूर रख सकते हैं। वीड्स कौन कौन होते हैं? जेंथिनियम, पार्थिनियम हो गया, साइपरनेस, राउंडनेट्स हो गया, इनसे दूर रखने के लिए। ठीक है। जनरली इंसेक्ट पेट जो पेस्ट अटैक करते हैं, कैसे अटैक कर सकते हैं? या तो वो रूट, स्टेम और लीफ को कट कर देंगे, या तो वो सेल्स आपको सक कर लेंगे अलग अलग पार्ट्स के प्लांट में से, या फिर वो स्टेम या फ्रूट्स में चले जाएंगे। और कुछ पैथोजन होते हैं, वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जो क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए मेथड कौन कौन से? पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स क्या है? इंक्रीज कर देता है पॉल्यूशन को। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो इनका भी हमें यूज काफी कम करना चाहिए, जितना ज्यादा हो नेचुरली हमें ध्यान देना चाहिए। फिर हमने स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था कि बायोटिक इनको अफेक्ट हो सकता है, बायोटिक अफेक्ट हो सकता है। बायोटिक में इंसेक्ट, रोडेंट्स, फंजाई, माइट्स एंड बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर सकते हैं, और सॉरी हाँ इन्फेक्ट कर सकते हैं। अबायोटिक में या तो मॉइस्चर प्रॉपर ना हो, टेम्परेचर प्रॉपर ना हो उनके लिए, जिससे क्या कॉज हो सकता है? डिग्रेडेशन इन क्वालिटी होगा, लॉस इन वेट होगा, पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिस्कलरेशन ऑफ प्रोड्यूस। ठीक है, अब आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, फीडिंग, ब्रीडिंग, डिजीज कंट्रोल। एनिमल बेस्ड फार्मिंग जिसमें क्या होता है? कैटल हो गया, गोट, शिप, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग, इनको हमने डिस्क्राइब किया था बहुत। उसमें कैटल फार्मिंग को हमने डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने किसके सारे बॉस इंडिकस, दैट इज काउज एंड बॉस बबलिस बफेलोस के बारे में पढ़ा था। फूड रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था, जो हमें डेयरी एनिमल से मिल रही है। ठीक है, किससे मिल रही है? हमें डेयरी एनिमल से हमें प्रोवाइड हो रही है। देन हमने पढ़ा था लैक्टेशन पीरियड के बारे में। देन हमने क्या पढ़ा था? किसके बारे में पढ़ा था हमने? कैटल नीड बैलेंस, जो जो रेशंस कंबाइन हो गए, इन सब के बारे में पढ़ा था, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, जो चिकन मीट है, एग प्रोडक्शन है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा? लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, रिडक्शन है किसके अंदर? साइज के अंदर। फिश प्रोडक्शन है। फिश क्या है? चीप सोर्स है एनिमल प्रोटीन का फूड के लिए। मरीन फिशरीज हमने बारे में डिस्कस किया था, मारीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था। देन इनलैंड फिशरीज की एक टाइम पे हम कितनी कितनी फिश ग्रो कर सकते हैं, नॉट ग्रो कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। देन एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन के बारे में हमने बात करी थी कि क्या क्या उनके मेंटेनेंस चाहिए, टेम्परेचर की मेंटेनेंस चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन चाहिए। ठीक है, प्रिवेंशन चाहिए, किससे? कंट्रोल डिजीज से, पेस्ट से। बी कीपिंग के बारे में पढ़ा था कि हनी है काफी डिमांडेड है, और इससे फार्मर क्या करते हैं? अपनी एडिशनल इनकम की तरह यूज करते हैं, इनमें इन्हें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। ये क्या होता है? काफी ज्यादा इजिली हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। इंडिया में हम इनको एपिस सेरेना इंडिका को यूज करते हैं, जो क्या है? लोकल वैरायटी है बी की। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे फिट, थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेश्चन है।